जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए एक पैगाम भेजा गया है। जिस तरह से 17 तारीख को ईद है और जिस ईद को हम बकरा ईद भी कहते हैं, इस दिन कुर्बानियाँ होती हैं। लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। जिन्हें भी अल्लाह ने नवाजा है, जो साहिब निसाब है, वो कुर्बानी करते हैं। और ऐसे में इन जानवरों की कुर्बानी जो की जाती है, उस हवाले से एक बड़ा पैगाम दिया गया है कि आपको जानवरों की फ़ोटो वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह से देखा गया कि जब हम कुर्बानी करते हैं किसी भी जानवर की, बकरा करते हैं या दुम्बा करते हैं, भेड़ करते हैं, और उनकी तस्वीर हम सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, या जिस समय हम ज़िबाह करते हैं उस समय फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो उसके ऊपर हम लाइव हो जाते हैं। और ये इसलिए किया गया है कि उसमें ये देखा गया कि कई सारे और मज़हब के लोग जो हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट जो हैं वो हर्ट होते हैं। और इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इस ईद पर हम लोग ज़रा कुछ मुख्तलिफ करें। तमाम मुसलमान जो हैं वो इस हवाले से एक पैगाम दें कि इस्लाम जो है वो अमन पसंदी का दीन है। इस्लाम जो है वो अमन सिखाता है, वो कभी भी किसी के भी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाता है। और ऐसे में जब आप जानवर को ज़िबाह करते हैं तो उस समय ये ख्याल रखें कि आप उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। ज़िबाह करते वक्त आप लाइव ना हो, या फिर जानवर को ज़बाह करने के बाद उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें। क्योंकि अगर हम देखें तो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जो है, जिसे हम जमीयत उलमाए हिंद भी कहते हैं, उनकी तरफ से इस बार साफ तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि जानवर की खाल जो हम फेंक देते हैं या किसी ऐसी जगह पर डाल देते हैं जहां आसपास में बस्ती हो, फिर कौवे या चील या बदबू की वजह से लोगों का वहां से गुजरना जो होता है वो बड़ा मुहाल हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायत दिए गए हैं कि लोगों को भी चाहिए कि इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो अमल किया जाए। और जो ख़ास तौर पर कहा गया है किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको कुर्बानी के वक्त। आपको सड़क के ऊपर कुर्बानी नहीं करनी है, आपको किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर कुर्बानी नहीं करनी है, और आपको किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुर्बानी नहीं करनी है जहां पे लोग जो बहुत ज़्यादा हों, फिर आप कुर्बानी करने लग जाएं, वहां पर भीड़ जो है फिर बहुत ज़्यादा लग जाए। या फिर आपने किसी ऐसी गली में कुर्बानी नहीं करनी है जहां पर फिर वो सारी की सारी चीज़ें वहीं पड़ी रहें। और ऐसे में जब आप जानवर को ज़िबाह करेंगे उस वक्त जो खून वगैरह होगा उसे आपने किसी गड्ढे में जो है वो डाल देना है, या फिर जो बाकी गंदगी जो निकलती है, गोबर रहता है जानवर का या बाकी चीज़ें रहती हैं, उसको आपने मिट्टी के अंदर जो है वो दफना देना है। आपने कहीं भी किसी भी नाली के अंदर या किसी ओपन जगह पर वो नहीं डालना है जहाँ से बदबू फैले। चूँकि आज के वक्त अगर हम देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिससे बीमारियाँ और ज़्यादा होने का जो है वो बहुत ख़तरा है। ऐसे में तमाम मुफ्ती साहिबान या फिर जो हुफ़ाज़ किराम है, इमाम साहब हैं, जब भी वो ईद की नमाज़ पढ़ाएं तो उस वक्त जब वो लोगों को मुबारकबाद पेश करें तो साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि वहाँ से भी एक पैगाम ज़रूर दें कि जिन्हें भी अल्लाह ने नवाजा है, जो इस ईद पर अपनी कुर्बानी पेश करना चाहते हैं, जो भी उनके पास जानवर है, उसकी खाल को अगर वो किसी मदरसे में दे देते हैं या फिर अपने घर में रखते हैं, लेकिन किसी ऐसी गंदी जगह पर वो खाल ना फेंकें। और जिस तरह से फिर वीडियोस वायरल होती हैं कि आपने किसी भी बकरी का या फिर बकरे का या भेड़ का सर जो है या फिर टांगे काट करके आपने फेंक दी है, उसे फिर कुत्ते नोचते होंगे, कुत्ते उसे लेकर के जाते होंगे। अगर आप किसी मेहनत से, हमदर्दी के साथ अल्लाह की राह में किसी चीज़ को कुर्बान करते हैं और उसके बाद उसकी खाल के साथ या उसके सर के साथ या उन टांगों के साथ बेहुरमती की जाए तो कहीं ना कहीं ये फिर बड़ी ठेस जो है वो पहुंचाती है। अब कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग इस पर अमल पैरा होंगे। ज़रूर इस खबर को आप बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मुसलमानों के लिए पैगाम दिया गया है कि इस ईद उल अज़हा पर आपने इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आपने सड़क पर कुर्बानी नहीं करनी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे कुर्बानी नहीं करनी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जिस भी जानवर को ज़बाह करते हैं उसकी फ़ोटो या फिर ज़बाह करते वक्त उसका खून वगैरह जो भी है वो आपको कहीं पर इस्तेमाल नहीं करना है। उम्मीद करेंगे कि आप इन सभी चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। और आखिर पर आप तमाम लोगों को न्यूज़ इनसाइडर की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक पेश हो।